हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउंस। पिछले वीडियो में हमने नाउंस को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस को। समझेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोनाउन की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे निधि इज ए डॉक्टर, तो निधि एक नाउन है। सी इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर जो सी है वो प्रोनाउन है। सी ने निधि को रिप्लेस किया है। जो सी है वो निधि के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रजत इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में रजत नाउन है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जबकि जहाँ ही है, ही एक प्रोनाउन है और ही ने रजत को रिप्लेस किया है। रजत की जगह पर ही यूज किया है, इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से प्रोनाउन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम जो 6 प्रकार के प्रोनाउंस है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ प्रोनाउन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। These pronouns can be used as the subject as well as the object in a sentence. व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वनाम वाक्य में कर्ता और क्रम की तरह प्रयोग में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हैज 3 persons। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसको हम हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, वी, मी और अस, जबकि सेकंड पर्सन में होता है केवल यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, हर, हिम, दे, देम। ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पर्सन नंबर है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, जबकि प्लूरल होता है वी। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है मी, जबकि वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू। सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, और इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, जो कि मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए यूज होता है, इट न्यूट्रल होता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हिम बनता है, जबकि सी का हर बनता है, इट का इट बनता है। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, और उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है देम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पर, जो है हमारे सामने पजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन है ए प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन और ओनरशिप इज कॉल्ड ए पजेसिव प्रोनाउन।
जिस सर्वनाम से किसी अधिकार का बोध होता है, उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है आई, तो उसका पजेसिव प्रोनाउन बनता है माइन। यू का पजेसिव प्रोनाउन है योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, वी का ऑर्स, यू का योर्स, दे का पजेसिव प्रोनाउन है देयर्स। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, द ब्लू शर्ट इज योर्स। यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। द क्यूट कैट इज हेयर्स, द क्यूट कैट इज हर्स। यहाँ पे जो हर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, वेयर इज हिज। यहाँ पर जो हिज है वो पजेसिव प्रोनाउन है। द हाउस इज देयर्स, यहाँ पर जो देयर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पर, जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन that points out at something is called a demonstrative pronoun. This, that, these and those are demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns चार प्रकार के होते हैं: this, that, these and those. जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। This is used for singular noun which is near. एक वचन तथा पास के संज्ञा शब्द के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। That is used for singular noun which is far. That एक वचन तथा दूर के संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है these. These is used for plural noun which is near. बहुवचन तथा पास की संज्ञा शब्द के लिए these का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है those. Those is used for plural noun which is far. बहुवचन तथा दूर के संज्ञा शब्द के लिए those का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज माई न्यू ड्रेस। एक वचन है और पास में है, इसलिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है। दैट इज द रेड कार। कार एक वचन है बट वो दूर है, इसलिए दैट का प्रयोग किया गया है। दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यहाँ पर जो नाउन है वो बहुवचन है, प्लूरल है चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ पर दीज का प्रयोग किया गया है। बट पास है, इसलिए दीज का प्रयोग किया गया है। दोज आर द ट्विंकलिंग स्टार्स। स्टार्स यहाँ पर बहुवचन है बट वो बहुत दूर है, इसलिए दोज का प्रयोग किया गया है। दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक वचन तथा पास है, इसलिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पर, जो है एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू से समथिंग विद एम्फेसिस इज नोन एज एम्पैथेटिक प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी बात को दृढ़ता से कहने के लिए किया जाता है, उसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ जो माई सेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस। हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। द चिल्ड्रन देमसेल्व्स कुक्ड राइस। यहाँ पर जो देमसेल्व्स है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। यहाँ पर योरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी बॉट हर सेल्फ ए साड़ी। यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रोनाउन है आई, तो इसका एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ। वी का आवर सेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, इट का इट सेल्फ। तो इस प्रकार से हम जो प्रोनाउंस है उसका एम्फेटिक प्रोनाउन बना सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट ए नाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब ए नाउन। संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा को एक वाक्य समूह से जोड़ता है जो उसे संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी देता है। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। हु, व्हेन, व्हिच, हुज, दैट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज सब्जेक्ट फॉर्म। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए कर्ता के स्थान पर किया जाता है। एग्जाम्पल है द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड। लड़की जो डांस कर रही है वो मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मीट अ बॉय हु वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हु का प्रयोग एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है whom। whom is used for a human beings as object form। whom का प्रयोग व्यक्ति के लिए कर्म के स्थान पर किया जाता है। जैसे द मैन whom you help is my uncle। द gardener whom you awarded is very hard working। यहाँ पर whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में हुआ है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है which is used for things and animals as both subject and object form। which का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए कर्ता तथा कर्म के रूप में किया जाता है। द cat which is white in color is mine। यहाँ पर जो which है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। I like the dress which you gave me। यहाँ पर जो which है वो भी एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है whose is used for people and animals as possessive form। whose का प्रयोग व्यक्तियों तथा जानवरों के लिए संबंध के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय whose father is a doctor। दिस इज द डॉग whose name is Tom। यहाँ पर पजेसिव फॉर्म में whose का यूज हुआ है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दैट रेफर्स टू पीपल एनिमल एंड थिंग्स इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। दैट का प्रयोग व्यक्तियों जानवरों तथा वस्तुओं के लिए कर्ता तथा कर्म के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल है दिस इज द बेस्ट सीन दैट आई हैव सीन। द मैन दैट इज डिसऑनेस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय एनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए प्रोनाउन दैट आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिनको हम WH वर्ड्स भी कहा करते हैं। हु, विच, whom, whose, what are some of the main interrogative pronouns। Who called my name? Which is your favorite song? Whom is he living with? Whose house is that? What do you want? तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जिनसे हम कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको ये प्रोनाउंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।